सामीन इकराम, वन एंड ओनली मिस्टर हसन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिस। मुल्क की दामवर और खूबरू अदाकारा आयज़ा खान ने मलका तरन्नुम नूर जहां का बहरूप धारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आयज़ा खान है बिल्कुल मलका तरन्नुम नूर जहां का जो USB मेकअप है उसी तरह वो नज़र आ रही हैं। सफ़ेद साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, आँखों के गिर्द एक ख़ास तरह का मलका तरन्नुम नूर जहां मेकअप किया करती थी। अगर आप लिपस्टिक का स्टाइल देखेंगे तो आयज़ा खान बिल्कुल नूर जहां, मलका तरन्नुम नूर जहां को कॉपी करती दिखाई देती है। उन्होंने कहा भी है कि आयज़ा खान का बयान है मीडिया में कि वो इस रोल के लिए, इस नए प्रोजेक्ट के लिए वो मलका तरन्नुम नूर जहां के किरदार को देख रही हैं और उस किरदार का नाम गीती है। शायद ये ड्रामा है या ड्रामा सीरियल। देखिए, ज़िम्न में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि मलका तरन्नुम नूर जहां का कैरेक्टर हूबहू का उस तरह करना, यानी मलका तरन्नुम नूर जहां के कैरेक्टर की तमाम जुज़ियात बयान करना, मलका तरन्नुम नूर जहां को पर्सोनीफाई करना, किसी आम आर्टिस्ट तो क्या बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजूहात हैं। बुनियादी वजह मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि मलका तरन्नुम नूर जहां सबसे पहले तो पैदाइशी फ़नकारा थी। फिर 5 से 8 साल की उम्र में मलका तरन्नुम नूर जहां अपने घर बार के लिए इतना पैसा कमा रही थी जैसे एक मर्द जो है इस खित्ते में, बरे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में एक मर्द जो है वो घर बार चला रहा होता है। तो मलका तरन्नुम नूर जहां जब छोटी थी, अल्लाह वसाई इनका नाम था, उस वक्त बहुत छोटी उम्र में ये उतना कमा रही थी जितना हमारे यहाँ ठीक ठाक मर्द कमाता है। फिर तीसरी बात यह है कि बहुत छोटी उम्र में 9 से 8, 9, 10 साल की थी मलका तरन्नुम नूर जहां ने अपने मामू मोहम्मद शफ़ी और अपनी एक कज़न हैदर बांदी और ईदन भाई, बड़ी बहन जो इनकी थी, उनके साथ ये लाहौर से कलकत्ता चली गई। क्योंकि उस वक्त कलकत्ता जो है वो आप ये समझिए कि उस वक्त कलकत्ता बर्रे सगीर का हब था, शोबिज़ का, एंटरटेनमेंट का, म्यूज़िक का, फिल्म का, थिएटर का। कलकत्ता में नन्ही अल्लाह वसाई और उनके घर वालों की मुलाकात हुई मुख्तार बेगम से। मुख्तार बेगम उस वक्त आप यूँ समझिए कि उस वक्त की स्टार थी और उस वक्त की मलका तरन्नुम नूर जहां मुख्तार बेगम थी। तो ये बच्ची जो अल्लाह वसाई थी ये इनसे मुतासर हुई मुख्तार बेगम से, और ज़िंदगी के आखिरी जो एपिसोड है उस वक्त तक वो मुतासर रही मुख्तार बेगम से। उनके गायकी में तो उनका मलका तरन्नुम नूर जहां का अपना स्टाइल था। उन्होंने शुरू में ज़रूर देखा होगा मुख्तार बेगम को और इसके शवाहद भी हैं, लेकिन बाद में मलका तरन्नुम नूर जहां ने अपना फैशन, अपना गाना, अपनी एक्टिंग और सारा कुछ जो है वो अपना डेवलप किया। तो कोई भी यहाँ का फिल्म मेकर सब कॉन्टिनेंट का जो मलका तरन्नुम नूर जहां का कैरेक्टर लिखेगा और जिस एक्ट्रेस के ज़िम्मे मलका तरन्नुम नूर जहां का कैरेक्टर आएगा, उसको ये जहन में रखना होगा कि ये वो ख़ातून है जिसकी लता मंगेशकर भी फ़ैन हैं, मद्दाह हैं, और मलका तरन्नुम नूर जहां उनकी उस्तानी है, टीचर हैं। उन्होंने कहा है, लता मंगेशकर ने कहा है कि मैं मुतासर हूँ और उनसे सीखा है और वो मेरी गुरु हैं। इस तरह की जो बात है वो की है। और दूसरी अहम बात ये कि सब कॉन्टिनेंट का जो फैशन है या फिल्म इंडस्ट्री है या स्टारडम है, उसके भी बानियान में मलका तरन्नुम नूर जहां उसकी फाउंडर हैं। यानी आप ये देखिए कि एक तरफ वो लता मंगेशकर की उस्तानी है और दूसरी तरफ वो दिलीप कुमार साहब की पहली हीरोइन है, और दिलीप कुमार साहब जो हैं वो उस वक्त वो जूनियर थे और मलका तरन्नुम नूर जहां उस वक्त भी स्टार थी, सुपरस्टार थी। तो ये उस एक्ट्रेस को ये ध्यान में रखना होगा कि ये कितनी बड़ी खातून है जो टका थिएटर से शुरू हुई, उसने सब कॉन्टिनेंट और पूरे बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया पे राज किया है। तो ये मलका तरन्नुम नूर जहां का कोई कैरेक्टर जो है वो मामूली कैरेक्टर नहीं है। में हम बात करते हैं इसके आखिर में
कि किन लोगों ने मैडम की जो है मलका तरन्नुम नूरजहां की कॉपी की है, नकाली की है या पैरोडी की है। सीरियसली तो किसी बड़े फिल्म मेकर ने या ड्रामा राइटर ने मलका तरन्नुम नूरजहां का करैक्टर जो है उस तरह से पर्सोनीफाई नहीं किया, लेकिन जुज़वी तौर पर बाज़ आर्टिस्टों ने कोशिश किया। सबसे पहले हमें दिखाई देती हैं बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ने मेकअप भी उस तरह से किया और उनकी जो 50-50 या कुछ इस तरह के प्रोग्राम थे जिसमें बुशरा अंसारी ने मलका तरन्नुम नूरजहां सबसे पहले उनकी पैरोडी की। और क्योंकि बुशरा अंसारी बहुत अच्छी और बड़ी आर्टिस्ट हैं तो वो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। बुशरा अंसारी के बाद मलका तरन्नुम नूरजहां की जो कॉपी की है, पैरोडी की है, वो वीना मलिक ने किया। वीना मलिक ने इसमें ये किया कि मेकअप और ड्रेसिंग जो है, कपड़े, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर ली। बुशरा अंसारी साहबा से ज़्यादा बेहतर मेकअप किया और ड्रेसिंग बहुत उम्दा की। लेकिन चूँकि ये वीना मलिक गाने की ब्लेसिंग से महरूम है, इसलिए वो नूरजहां तो बनी लेकिन कमज़ोर नूरजहां दिखाई दी। नूरजहां की टोन, टेम्पो और जो टिम्बर होता है वो उसमें हमने नहीं कभी देखा कि वीना मलिक ने बहुत अच्छा मलका तरन्नुम नूरजहां की तरह बात की हो, एक्टिंग की हो, तो वो मैंने नहीं देखा। अगर उन्होंने कहीं किया है तो उसको भी एवेल्यूएट कर लेंगे। अच्छा, इनके बाद मैंने देखा है, वीना मलिक के बाद मैंने देखा है नरगिस भी नूरजहां। उस तरह से तो नहीं, शायद किसी ड्रामे में उन्होंने रोल नहीं किया, लेकिन जहाँ कहीं वो किसी टेलीविज़न शो में जाती हैं तो उनके दोस्त अहबाब, जिन लोगों को पता है कि नरगिस मलका तरन्नुम नूरजहां की कॉपी करती हैं, वो उन्हें फरमाइश करते हैं। और अगर ईमानदारी की बात की जाए, नरगिस बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन नूरजहां का टोन, टेम्पो और टिम्बर वो उस तरह से फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन उसमें वो लाफ्टर वगैरह, हंसाती बहुत है। उसकी वजह ये है कि वो थिएटर की बहुत उम्दा आर्टिस्ट है और उन्होंने थिएटर में बड़े मुकाबले किए हैं अमानुल्लाह साहब के साथ, और सुहेल अहमद, बब्बू बराल, खालिद अब्बास डार, नसीम मिक्की, सरदार कमाल, और एक लंबी इनिंग्स खेली है उसने, नरगिस ने, तारक टैडी और नासिर चनियोटी वगैरह के साथ। तो पंचेस जो हैं वो नूरजहां के करैक्टर में बहुत उम्दा बना लेती हैं, लेकिन बहुत उम्दा काफ़ी वो मैडम नूरजहां की नहीं करती। इनके बाद हनी अलबेला, अदाकार हनी अलबेला, वैसे तो वो मीरा की कॉपी करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो ना तो मीरा की तरह बोल रहे होते हैं और ना ही नूरजहां की तरह। एक दफ़ा हनी अलबेला मेरे छोटे भाइयों की तरह है, भाइयों की तरह क्या है बल्कि छोटे भाई ही हैं, और क्योंकि हाजी अलबेला साहब के साथ मेरा बहुत ही मोहब्बत और प्यार रहा है, और हनी अलबेला की जब कामयाबी को मैं देखता हूँ तो मैं खुश भी होता हूँ। लेकिन हनी अलबेला आर्टिस्ट अच्छे होने से ज़्यादा लकी ज़्यादा है। उसकी जो है एक पहचान बन गई है, लेकिन अब उसे ये चाहिए कि काम में निखार भी पैदा कर ले, और नूरजहां वो बना होता है। उनका टेम्पो उसने एडाप्ट किया है मीरा के करैक्टर में। असल में हनी अलबेला एडाप्ट किया है टोन टेम्पो को हसन अब्बास। हसन अब्बास नाजरीन दोस्तों एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां की कॉपी बहुत ही उम्दा अंदाज से की है। नाजरीन इकराम, वन एंड ओनली मिस्टर हसन अब्बास, माय ब्रदर, और भाइयों की तरह हमारा बहुत प्यार है और हमेशा ऐसा ही है, और हम इनसे महसूस होते हैं, इनके फ़न से। और जिस तरह के ये पाक साफ शफाफ परफॉर्मेंस देते हैं, सही किसी ने कहा है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो फैमिली के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इनको एंजॉय कर सकते हैं। हमने तो बचपन से इनको एंजॉय किया हुआ है और समझा हुआ है, और समझते भी हैं, जानते भी हैं और अब मानते भी हैं। तो हसन अब्बास वन एंड ओनली माय फेवरेट। अदाकारा मदीहा शाह जो हैं वो अभी दोस्तों की महफिल में, मीटिंग्स में बहुत उम्दा टोन, टेम्पो, और वो तो बल्कि मदीहा शाह तो टिम्बर जो है
इंसान का टिम्बर जो कोई भी करैक्टर या एक्टर अगर जो बदलता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये वेस्ट में होता है। ये मदीहा शाह अगर नूरजहां बन के बोल रही हो, हम आंखें बंद कर लें तो हमें लगेगा कि नूरजहां ही हमारे पास बैठी हुई है। यहाँ की पैरोडी की बात करें तो सबसे उम्दा जो हमने देखी है, वो अगर ईमानदारी की बात करें तो वो अदाकार हसन अब्बास हैं। वो नूरजहां यूँ बनते हैं, ऐसे लगता है कि हसन अब्बास में नूरजहां की रूह हाजिर हो गई हो। जहाँ बनते हुए आवाज़ और उसके टेम्पो के साथ साथ हसन अब्बास अपनी आँखों से और होंठों से, आँखों की जो फ्लिकिंग है, अगर आप मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने को जो वीडियोस हमें अवेलेबल हैं वो देखें तो आँखों की उनकी मूवमेंट लफ्ज़ों, शायरी और म्यूज़िक इंटरवल पीसेस के साथ साथ वो मूव करती थी। उनकी आंखें बातें करती थी। मलका तरन्नुम नूरजहां की आंखें भी सुर और लय में थी। मलका तरन्नुम नूरजहां की आंखों से पता चलता था कि अब ये वायलेंस के पीस आ गए हैं, अब ये त्रम्पट है, और बिल्कुल लय में भी मलका तरन्नुम नूरजहां की आंखों से लय भी शो हो रही होती थी। और होंठों की उनकी जो अर्ताज था वो भी हसन अब्बास कापी करते हैं। हसन अब्बास नूरजहां उम्दा अंदाज में इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत सुर में है। तुझको देर के बाद बढ़ न जाए कहीं। हाय, दिस इज योर दिलेर मेहंदी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में अच्छा कॉमेडियन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जो इतनी साफ सुथरी बात करे कि आप अपने फैमिली के साथ, आप माँ बहन, अपने बेटी या अपने वाइफ के साथ बैठ के, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के अगर आप कॉमेडी वर्ड सुनना चाहते हैं जहां आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी ना हो, तो मुझे एक ही नाम आज के दौर में नजर आता है, वो है जनाब हसन अब्बास साहब, जिनकी मेरी मुलाकात हुई थी। ताहिर सरवर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ताहिर सरवर मीर जी। मैं पाकिस्तान लाहौर में उनसे मिला था हसन अब्बास जी के साथ, जिन्होंने इतना हंसाया कि हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा, सांसें फूल जाएंगी। बहुत कमाल और बारीक कॉमेडी करते हैं और खुद सुरीले भी बहुत हैं। जब वो गाते हैं, तफैल साहब को ना तफैल साहब गा रहे हैं, और कभी कभी उन्होंने, मुझे याद है कि 2-4 शेर सुनाए थे जो अभी तक मुझे याद है गाने के अंदर। बहुत ही सुरीले भी हैं, कमाल कॉमेडियन हैं, और खास बात है कि आपके लाहौर के हैं, तो ऐसे डायमंड को आप सुनिए लॉकडाउन के टाइम। मैं आपको वादा करता हूं कि जब आप सुनेंगे आपको लगेगा कि दिलेर मेहंदी ने बिल्कुल सच ही बोला है। लव यू ऑल, रब रखा।